चित्रकूट और अयोध्या की कड़ी के बीच में स्वयं राम है। राम जी अयोध्या से वनवास में जब आए, चित्रकूट में रहे 11.5 वर्ष, और यहाँ पे भगवान राम इस तरह से रहे कि जैसे अपने घर में, क्योंकि यह रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरत विसारी। भगवान राम जब यहाँ चित्रकूट में रहे तो न तो राम जी अपने अयोध्या की याद किए घर की, न लक्ष्मण जी किए और न सीता जी। इसके बाद जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए हैं तो उनके साथ में अवधवासी तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ वगैरह काफ़ी लोग भगवान राम को मनाने के लिए आए तो चित्रकूट में रहे। इसके बाद जब राम भरत जी आ गए थे चित्रकूट में, ये सुना गया कि जनक जी भी महाराज चित्रकूट में भगवान राम को मनाने के लिए आ रहे हैं। तो जब भगवान राम ऐसा यहाँ सुने तो अयोध्या वासियों के आने से कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उन्होंने वनवास में भेजा था तो वनवासी स्वरूप, वनवासी व्यवस्था देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भगवान राम जनक जी के आगमन का सुनते हैं तो थोड़ा संकुचित होते हैं कि भाई यहाँ उचित नहीं, असन नाजू, यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था है नहीं। और जनक जी एक तरह से संबंधी हैं, तो संबंधी की व्यवस्था तो हर कोई करता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब अमीर, सभी अपने ढंग से अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उस समय स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान राम के आशीर्वाद प्रभाव से ये पर्वत जो है कामद स्वरूप हो गए, जिनका अवलोकन करने मात्र से समस्त विषाद नष्ट होते हैं और जो चाहा जाए वो मिलता है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु वर कुरित समय सब त्यागी। भगवान राम की इच्छा कृपा का प्रभाव कि ये वृक्ष जो है समय में फल फूल देते हैं, हमेशा नहीं देते, इनका समय होता है तब फूल आएगा तभी फल आएगा। लेकिन भगवान राम के प्रभाव का ये यहाँ प्रभाव रहा कि ये सभी वृक्ष अपने हिसाब से फल देने लगे और लोगों की चाहते सोचने में उन्हें समय लगे कि मुझे क्या चाहिए, वो वस्तु उनके सम्मुख प्रस्तुत नजर आई। और यहाँ रहने के बाद भगवान राम 11.5 वर्ष चित्रकूट निवास किए हैं। इसके बाद दक्षिण यात्रा में गए हैं और वहाँ से लंका विजय किए हैं रावण का वध करने के बाद। पुनः राम जी चित्रकूट आए हैं, सकल ऋषि सन पाए असीसा, और चित्रकूट आए जगदीशा। भगवान राम वहाँ से पुष्पक विमान से आए हैं, पुनः यहाँ पे चित्रकूट में उतरे हैं। संतों ऋषियों का दंडवत प्रणाम संतोष जैसा जो कुछ व्यवहार था वो किए, इसके बाद यहाँ से गए हैं। तो आज जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घोषणा हुई है, उसकी तिथि निश्चित की गई है और भव्य मंदिर बन रहा है, तो इससे तो हम लोगों को काफ़ी आह्लाद है, खुशी है। और हमें भर नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में तो है ही है, विश्व में भी हमारे जो धर्म प्रेमी लोग हैं उन सबको इसमें खुशी होगी और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और हम ये चाहते हैं कि अच्छा मंदिर बने, भगवान राम की कृपा अच्छी रहे। और इस समय जो दुकाल चल रहा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, क्या विश्व में जो एक महामारी आ गई है, इससे परमात्मा जल्द से जल्द मुक्ति दे संकट है। में अपार खुशी का हर्ष है जब ये तय हुआ भूमि पूजन का माननीय प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा या समिति द्वारा कि हमारे प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो हमारे चित्रकूट में, हमारे साधु संतों में, आम जनमानस में इतनी प्रसन्नता है कि उसको प्रसन्नता को हम लोग क्या कहें। अब जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण सब लोग वहाँ जाने में असमर्थता कर रहे हैं, शासन भी असमर्थता जता रहा है, नहीं सब लोग तैयारी ही बनाए हुए थे। और हमारे यहाँ तो कीर्तन वैसे ही 52 वर्षों से कंटिन्यू चल रही है। और उस भूमि पूजन और राम जन्मभूमि के सफलता के प्रसन्नता में 1100 गाँवों में संकल्प हमारे पूज्य महाराज जी श्री दीनदयाल दास जी अधिकारी जी का एवं नंद किशोर तिवारी जी भोले जी के सहयोग से 1100 गांव में लक्ष्य रखा गया है और तुलसी जयंती कल प्रारंभ होगी और 28 तारीख को समापन है। और एक टीम जो है राम जन्मभूमि अयोध्या जी के लिए रवाना हो जाएगी। जब तक भूमि पूजन नहीं होगा
तब तक वहाँ चलता रहेगा। यहाँ निर्मोही अखाड़ा ना जी। हाँ, निर्मोही अखाड़ा तो उमा भारती जी आई हुई थी, महाराज जी के टाइम में भी आती थी और उनका लगाव शुरू था। लेकिन ये उमा भारती लोग तो बहुत बड़ा समर्पण इन लोगों का वहाँ राम जन्मभूमि में माननीय अशोक सिंघल जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, आपका जो समर्पण है उनका तो अद्वितीय है और उनका हम लोग चाहे जितना कहें उतना कम है, धन्यवाद के पात्र हैं। और उमा भारती जी आज भी हम लोगों से जुड़ी हुई हैं और हम लोग भी इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो विशेष राम भक्त, राम के प्रेमी हैं और सारा कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है राम मंदिर के लिए। आज हम लोगों को इतनी प्रसन्नता है कि अब क्या बताएं, जो है लगता है कि हम लोग भी उस आयोजन में सम्मिलित हों, क्योंकि अब समय परिस्थिति है, कोविड वैश्विक महामारी के कारण हम लोग भी अपना यहीं से दर्शन लेंगे और आनंद लेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सुंदर से सुंदर कार्य संपन्न हो।